दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। हम आपको संविदा कर्मियों से संबंधित अपडेट लगातार देते रहते हैं और दोस्तों बिहार में संविदा कर्मियों को लेकर जो अपडेट आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों संविदा कर्मी के लिए अभी लगातार जो है सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा रहा और अभी बिहार में कई ऐसे विधायक हैं जिनके मंत्री बनने की संभावना है। अभी सरकार लगातार आश्वासन दे रही है, संविदा कर्मियों को लेकर लगातार अपडेट भी आ रही है और विभिन्न विभागों में सरकार लगातार फैसले ले रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार के प्रशासनिक विभागों में संविदा कर्मियों को लेकर जो अपडेट सामने आई है उसकी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में बिहार में आधा दर्जन संविदा कर्मी का वेतन वृद्धि किया गया है और बिहार के संविदा कर्मी अब इस गतिविधि में लगे हैं कि जब चुनाव हो तो चुनाव का बहिष्कार किया जाए। हालांकि चुनाव का बहिष्कार करना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है और राज्य में चुनाव बहिष्कार करना संविदा कर्मियों के हित में भी नहीं होगा, लेकिन बिहार के संविदा कर्मियों का ही संगठन है जो ये कहता है कि हमें अगर नियमित नहीं किया गया या फिर वेतन में वृद्धि नहीं की गई तो हम वोट नहीं देंगे। बता दें कि सिर्फ बिहार के संविदा कर्मी हैं जिनका वेतन वृद्धि नहीं किया गया है, बाकी सभी राज्य के संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि किया गया और इसी को लेकर बिहार के संविदा कर्मचारी में आक्रोश देखा जा रहा है। बाकी सभी राज्य में नियमितीकरण का काम भी हुआ है, वेतन वृद्धि किया गया है। बता दें कि जब राज्य में राजद सरकार में आई तो एक बड़ी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव जी के सरकार में समर्थन देने के बाद अब संविदा कर्मी के दिन बहुरेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उनके द्वारा भी आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी की बातें नहीं की गई और दोस्तों बिहार में संविदा कर्मी अपने महत्वपूर्ण समय को देकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और जीवन बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि ये संविदा कर्मी अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रहे हैं एक संविदा की नौकरी में और उसमें भी सरकार कुछ फायदा नहीं पहुंचा पा रही है। बिहार के कुछ ऐसे भी संविदा कर्मी हैं जिनके विभाग का वेतन रुका हुआ है। वेतन रुका होने से संविदा कर्मी की मानसिक शांति खत्म हो गई है और जो रोज सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं, ट्विटर पर अभियान भी चलाते हैं और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाई जा पाए। और संविदा कर्मी के लिए ना विपक्ष सवाल उठाता है और ना ही कोई बड़े स्तर के नेता जिनकी जनता में मजबूत पकड़ है वो भी आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों संविदा कर्मी का शोषण करने में जितना जिम्मेदार सत्ता पक्ष के नेता है उतना ही दोषी बिहार में विपक्ष के नेतागण हैं, जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी वो एक बार भी आवाज नहीं उठाते हैं। जिस तरह से 10 लाख नौकरी की व्यवस्था की गई और नौकरियां दी गई उसमें बजट का प्रावधान भी किया गया, ठीक उसी तरह से संविदा कर्मी के लिए रूल बुक बना करके सरकार उन्हें नियमित कर्मचारी बना सकती थी और क्योंकि इनकी सेवा अवधि भी ज्यादा हो गई थी, सेवा अवधि ज्यादा होने से सरकार को इन्हें नियमित करने में भी कोई दिक्कतें नहीं आती और कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आता और लाखों संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिल जाता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन न करते हुए जिम्मेदार नेताओं के द्वारा सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मियों का शोषण करना और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्था के आदेशों का पालन नहीं करना सरकार के लिए भी गलत साबित होगा। और बता दें कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हर दिशा निर्देश का पालन करना ही चाहिए और सरकार को दिशा निर्देश का पालन करके इन सभी संविदा कर्मी को उचित मानदेय और सेवा अवधि का ख्याल रखते हुए इनका नियमितीकरण करने की आवश्यकता है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना भी नहीं हो। कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभ देने वाले संविदा कर्मी का वेतन वृद्धि अभी राज्य में किया गया है और बाकी बचे संविदा कर्मी को छोड़ दिया गया है और विपक्ष भी इस मामले पर बोलने से परहेज कर रहा है। बिहार के विपक्षी दलों की सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि वो लगातार अपनी बातों को रख रहे, अपने क्रेडिट को बोल बोल कर सभी के समक्ष रख रहे, जो कि उचित है, लेकिन जो 5 लाख के करीब बिहार सरकार के महत्वपूर्ण विभाग से लेकर निम्न विभाग में जो कर्मी कार्यरत हैं, संविदा कर्मी कार्यरत हैं, उनके जीवन मरण का सवाल है। उनकी नौकरी नियमित नहीं की गई है और मानदेय वृद्धि भी नहीं हुआ है और इससे दिक्कतें हो रही है। संविदा कर्मी इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। उन्हें जिम्मेदार नेताओं के द्वारा असहाय छोड़ दिया गया है। सरकार सिर्फ अभी इतना ही कह रही कि मंत्रिमंडल विस्तार ठीक तरीके से हो जाने दीजिए और उसके बाद हम वेतन वृद्धि पर सोचेंगे और इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि ये बात सत्ता पक्ष को और विपक्ष में मौजूद नेताओं को ध्यान रहना चाहिए कि बिहार में संविदा कर्मियों की जो संख्या है वो कम नहीं है और संख्या कम नहीं होने की वजह से सरकार को चुनाव के समय दिक्कतें आ सकती है। हालांकि दोस्तों सभी तरफ से संविदा कर्मी की आशाओं पर पानी फिरने के बाद इन सभी संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर भी सरकार ने दी है और अच्छी खबर यह है कि मानदेय कर्मियों को भी अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कानून का लाभ मिलेगा। बता दें कि राज्य में मानदेय कर्मी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कानून का लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य में शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत तकरीबन 2,04,000 मानदेय कर्मी, रसोईया, आशा वर्कर सहित विभिन्न कर्मी कार्यरत हैं और इन सभी मानदेय कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952 का लाभ मिलना
सुनिश्चित हो गया है। इस आशय का पत्र कर्मचारी राज्य भविष्य निधि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2 मनीष मनी ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सूचना दी है। दरअसल यह कार्रवाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय ने सामाजिक सह RTI कार्यकर्ता रजनीश रत्नाकर की शिकायत पर की है और रजनीश रत्नाकर काफी समय से इन मानदेय कर्मियों संविदा कर्मी की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके प्रयासों से ही बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग में कार्य करने वाले 2 लाख से अधिक मानदेय कर्मी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को भी इस कानून का लाभ मिलना तय हो चुका है और इसके लिए समाज कल्याण विभाग को इस आशय का पत्र 24 जनवरी 2024 को ही भेजा जा चुका है। और इस रोक से निकट भविष्य में अब कृषि सलाहकार ममता दीदी जैसे मानदेय कर्मी और स्वास्थ्य विभाग और राज्य के अन्य विभागों में कार्य करने वाले ANM GNM संविदा कर्मी और अनुबंध कर्मी को भी कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952 का लाभ उनके नियुक्ति या फिर योगदान की तिथि से ही मिलने की भी प्रबल संभावना बन गई है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। बिहार के संविदा कर्मियों से संबंधित और भी अपडेट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जैसे कि आपको बिहार के संविदा कर्मी और उनके मानदेय वृद्धि से संबंधित हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।